हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टरन डाटा एंट्री ऑपरेटर के कंप्यूटर फंडामेंटल्स की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो इसके अंदर जो भी आपके अभी तक के प्रीवियस एग्जाम के कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एट्रिब इज यूज टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। एट्रिब कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? चेंज और डिस्प्ले करने के लिए एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल। चेंज एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? रीड ओनली सेट करना है, रीड एंड राइट की परमिशन देनी है। डिस्प्ले एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या है, किसी भी फाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या है, लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। एट्रिब कमांड जो है MS DOS के अंदर, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटेड कैपेसिटी ऑफ अ मैक्रो फ्लॉपी 3.5 डिस्क इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.44 MB। अगर हम बात करें फ्लॉपी क्या है, एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है। अगर इसके अंदर कोई भी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। IBM 1971 में फ्लॉपी को उसने दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। फ्लॉपी के डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। 8 इंच की जो फ्लॉपी है वो क्या करती है, 1 MB का डेटा होल्ड करती है। 5.25 इंच की जो फ्लॉपी है वो 360 KB का डेटा होल्ड करती है। 3.5 इंच जो भी इसी क्वेश्चन में पूछा गया वो है 1.44 MB का डेटा होल्ड करती है। अगर हमने जितना भी डेटा हमारा क्या है फ्लॉपी के अंदर स्टोर होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क में होता है। अगेन वो आगे क्या होती है, ट्रैक एंड सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होती है। जो फ्लॉपी होती है वो बहुत ही नाजुक सी होती है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की जो कवर चढ़ाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जैकेट भी बोला जाता है। ड्यू टू मोर पोर्टेबल डिवाइसेस फ्लॉपी इज नॉट यूज्ड इन नाउ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिकेशन ऑफ ए फ्लॉपी इज मेंशन्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है TPI। TPI फ्लॉपी की टर्म्स में क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजेक्शंस पर इंच। अगर हम बात करें इसका क्या यूज है, इट इज यूज टू मेजर द एफिशिएंसी और स्पीड ऑफ ट्रांजिशंस इन अ गिवन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अ फ्लॉपी डिस्क इज ऑर्गेनाइज्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रैक एंड सेक्टर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैक की फॉर्म में ऑर्गेनाइज या स्टोर होती है। ईच ट्रैक को सब डिवाइड किया जाता है सेक्टर के अंदर और ईच सेक्टर को डिवाइड किया जाता है बाइट्स के अंदर। तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ट्रैक्स को अगेन आगे डिवाइड कर रखे हैं सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करें 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी है उसके अंदर कितने होते हैं, 80 ट्रैक्स होते हैं। ईच ट्रैक क्या है 18 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होता है और ईच सेक्टर क्या है 512 बाइट्स में डिवाइड होते हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 1.44 MB। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डिस्क सेक्टर, जो डिस्क के जो सेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशन कैन बी डन बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है F डिस्क कमांड। F डिस्क कमांड का क्या यूज है, F डिस्क जो कमांड है वो क्या है, जो डिस्क को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। F डिस्क कमांड मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर डिस्क के अंदर हम पार्टीशंस बना सकते हैं या डिस्क के अंदर पार्टीशंस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पार्टीशंस अगर मेरे को कम है, ज़्यादा है, एक बनानी है, मल्टीपल है, तो उन पार्टीशंस को हम क्या है डिलीट भी कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज आप लगाओ कि जैसे हमारा घर है, घर के अंदर आप पार्टीशंस बना के उनको रूम्स में डिवाइड कर देते हैं, सेम एज इट इज डिस्क के अंदर हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच फाइल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट व्हेन वी टाइप ABC एट DOS प्रॉम्प्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है abc.com। तो अगर हम बात करें, अगर मेरे को विंडोज में ही DOS प्रॉम्प्ट ओपन करना हो तो हम कैसे करेंगे, पहले हम Window+R या फिर रन कमांड आप यहाँ पर सर्च करोगे, देन आपने उसको एज ए ओपन करना है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर हमने DOS ओपन करना है विंडो 11 के अंदर तो उसके लिए हमें क्या है, रन एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना पड़ेगा, देन हमारे पास DOS प्रॉम्प्ट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू चेक अ डिस्क सरफेस फॉर एरर्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क क्या है, एक्सटर्नल कमांड है जो कि DOS और विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तो जो स्कैन डिस्क का यूज किया जाता है हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो भी एरर्स होती हैं उसको फाइंड करने के लिए। बट नाउ डेज आजकल स्कैन डिस्क की जगह चेक डिस्क वाली कमांड का यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्कैन डिस्क को इस टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्री कमांड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इन ए स्पेसिफाइड ड्राइव। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्री कमांड है वो क्या करती है, एज ए ट्री की या हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या है, जो भी डायरेक्टरीज हैं देन उसकी सब डायरेक्टरीज है, फाइल्स है, उसको क्या है ट्री की स्ट्रक्चर में या हायरार्किकल स्ट्रक्चर में शो करता है। नेक्स्ट है अनडिलीट कमांड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। तो अनडिलीट कमांड क्या क्या परफॉर्म करती है, अनडिलीट हमारी क्या है, एक्सटर्नल कमांड है जो अगेन MS DOS और विंडोज के अंदर यूज की जाती है। अनडिलीट कमांड यूज की जाती है जो भी हमारी फाइल्स या जो भी हमारे पास डेटा डिलीट हो गया उसको क्या करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए अनडिलीट कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है अनडिलीट कमांड की, इस टाइप से अनडिलीट कमांड लिखी जाती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोर्स प्रोग्राम।
जो प्रोग्राम हम हाई लेवल के अंदर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड लिखा बोला जाता है उसको। तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश के अंदर कोड लिखना। जैसे ह्यूमन को अंडरस्टैंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वाली, बट कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है, वो है मशीन लैंग्वेज, या बाइनरी बोल दो या 0-1 वाली लैंग्वेज बोल दो। तो इसी के अंदर बस यही लिखा हुआ है कि यूजर जो है प्रोग्रामर हाई लेवल के अंदर डेटा एंटर करता है, देन ट्रांसलेटर उसको क्या करते हैं, मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं। देन ट्रांसलेटर कुछ कोई भी हो सकता है, आपके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। और उसके बाद जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट का क्या है, कोड है, जिसको हम बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड है। Next, a type of a processing in which the device can act an information almost instantly to keep up with the events occurring in the outside the world। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरीके से कंप्यूटर में काम होता है, एक हमारे पास होता है रियल टाइम और सेकंड होता है नॉन रियल टाइम। नॉन रियल का मतलब क्या होता है, वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को काम दिया है और हमें आउटपुट की कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में मेरे को आउटपुट चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए कभी भी मिल जाए। बट जो रियल टाइम है, रियल टाइम का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली टाइम, उसमें टाइम मैटर करता है कि मेरे को जो रिस्पॉन्स चाहिए इमीडिएटली चाहिए। तो आप रियल टाइम की एग्जांपल लगा लो कि जैसे आप लगाओ कि अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, तो मैंने जस्ट वीडियो डाली है, तो मेरे को नहीं है कि अभी तुम सारे अभी देखो, तो उसमें तुम आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, परसों भी। बट अगर मैं लाइव आपको काम करवा रही हूँ, तो जो बंदा लाइव करवा रहा होता है उसको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोग इमीडिएटली मेरे को रिस्पॉन्स करे। तो ये एग्जाम्पल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ भी यूज़ होता है जैसे मिसाइल सिस्टम के अंदर, जैसे मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकती, तो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए स्टोरेज डिवाइस इन अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ द टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रैंडम एक्सेस। ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी कंटेंट रीड करना है, राइट करना है, अपने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है स्टोरेज डिवाइस से, और उसको मतलब जब वो रीड कर रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा वो वाला डेटा कितनी दूर पड़ा है, कितनी उससे डिस्टेंस में पड़ा है, उसकी लेंथ कितनी दूर है, तो वो कौन सा है, वो रैंडम एक्सेस है। तो आपको पता ही है रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है, रैम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ डेटा को आप रीड करेंगे तो इसमें क्या है, लोकेशन की परवाह नहीं की जाती कि कौन सा कंटेंट कितनी दूर है, वो उतने टाइम में ही फर्स्ट वाला कंटेंट एक्सेस करेगा, उतने टाइम में ही वो 10th वाला कंटेंट एक्सेस करेगा, बिकॉज ऑफ रैंडम एक्सेस डेटा। सीक्वेंशियल के अंदर होता है कि हमें 10 सॉन्ग क्या है वो फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, देन हम 10th वाला सॉन्ग सुनेंगे। फर्स्ट पे थोड़ा कम टाइम लगेगा, 10th पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, किसके अंदर, सीक्वेंशियल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कैनर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ड्राइंग या प्रिंटेड इमेज या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म के अंदर। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है विच यू यूज टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म, मीन्स ये हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ। आप सभी को पता है रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैम क्या करते हैं, रैम के अंदर वो डेटा स्टोर किया जाता है जो अभी प्रोसेस होना है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंक्लूड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। तो अगर हम बात करें एक्सपर्ट सिस्टम, ये किसका टॉपिक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टॉपिक है। एक्सपर्ट सिस्टम बोल दो, चाहे आप इसको बोल दो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, कंप्यूटर है या फिर रोबोट कह सकते हैं, जो कि हमें एक्सपर्ट की एडवाइस देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया है, ये डोमेन बेस्ड सिस्टम है। तो अगर हम बात करें एक्सपर्ट सिस्टम की, तो हमें रियल लाइफ के अंदर कहाँ दिख रहा है एक्सपर्ट सिस्टम, तो जब भी आप मैसेज टाइप करते हो इंग्लिश के अंदर, या फिर आप कोई मेल कर रहे हो या कंटेंट टाइप कर रहे हो इंग्लिश में, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो एक्सपर्ट सिस्टम हमें बताता है कि आप इस वर्ड की जगह डू की जगह क्या है, मेक वर्ड का यूज़ करोगे। तो ये है आपका एक्सपर्ट सिस्टम जो आपकी स्पेलिंग एरर्स को हाईलाइट करता है, साथ में उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन सुजेशन भी देता है कि आप इसकी जगह ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट, लोकेट एंड रिमूव एरर्स इन अ प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिबग। जब भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कोई ना कोई एरर्स आ जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, लाइक लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर। तो ये जो एरर्स होती हैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग बोला जाता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो एरर फ्री होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंड या आइडेंटिफाई करना एरर को, करेक्ट करना एरर्स को, मेक द प्रोग्राम एरर फ्री इज कॉल्ड डिबगिंग। नेक्स्ट है द कॉम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट बिल्ड, मेंटेन एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ डेटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है DBMS। तो चलिए थोड़ा DBMS के बारे में जानते हैं। DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज होता है डेटाबेस को प्रॉपर क्रिएट करना, अपडेट करना, स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। जब डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं, ट्री की फॉर्म में कर सकते हैं, फाइल की फॉर्म में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कर सकते हैं,
बट RDBMS के अंदर अगर हम बात करें DBMS और RDBMS में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में ही तो डेटा स्टोर होने का काम होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो RDBMS है उसके अंदर जो डेटा है ना वो टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स को आपस में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो जिससे हम क्या है डेटा इजीली और फास्टली डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एक कंसिस्टिंग ऑफ 2 जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या करते हैं, डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रॉम अ सोर्स प्रोग्राम दैट इज यूजली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज बाय प्रोग्रामर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी था, कंपाइलर भी था। तो ये क्या कह रहा है, ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर उसका रिजल्ट जो आपको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसका सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल के अंदर लिखा गया था। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं या तो फिर कंपाइलर यूज होता है या इंटरप्रेटर होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर यही डिफरेंस है, कंपाइलर होल कोड को, सारे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है, रन कर देता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज होता है C++ में, जावास्क्रिप्ट में, कोबोल के अंदर। बट इंटरप्रेटर जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, रबी है, PHP है, पर्ल है, VB है, जो भी आगे। नेक्स्ट है अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोबोल। अगर हम बात करें कोबोल की, तो कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 के अंदर ये डेवलप हुई थी। जो कोबोल है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश के अंदर हम इसका कोड लिखते हैं। JCL की रिक्वायरमेंट होती है कोबोल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोबोल लैंग्वेज जो है वो बैकबोन लैंग्वेज है किसकी, फाइनेंशियल सिस्टम की। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इवन गवर्नमेंट भी इस लैंग्वेज के ऊपर क्या है, रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विद द सर्किटरी टू कंट्रोल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CPU। तो ये कह रहा है कि ऐसा कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूट के लिए हेल्पफुल है। तो अगर हम नॉर्मल CPU बहुत बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये वाला CPU स्ट्राइक करता है, तो ये CPU नहीं है, तो ये तो क्या है, कैबिनेट है कंप्यूटर का। तो CPU कौन सा होता है, तो ये CPU होता है। तो स्टूडेंट्स आपने कमेंट के अंदर CPU की फुल फॉर्म बतानी है, और जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। ब्राउजर पर टेक्शिवानी hartron.in टाइप करना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस पेपर पर जाना है, Hartron DEO पर आप क्लिक करोगे। जो एक्सरसाइज 8 है आपको इसके अंदर जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। देन आप अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। अगर आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी अवेलेबल है। आपका पहले रिटन होगा, देन आपका रिटन क्लियर होने के बाद आपका क्या होगा, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर जाकर टाइपिंग टेस्ट भी लगा सकते हो, जितने भी टाइम का लगाना चाहते हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का। देन उससे रिलेटेड ये क्या है, पैराग्राफ्स है। तो अगर हम बात करें CPU की जो स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज के अंदर डिफाइन की जाती है। PC के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन का काम है वो कौन करता है, CPU करता है। CPU में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि स्विच की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। CPU में सिंगल या मल्टीपल कोर होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए मल्टीपल कोर CPU सिस्टम में क्या होता है, मल्टी शेयरिंग क्या होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म की जाती है।